Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Asma Kashi vlog. I hope you will be fine. Welcome to my another vlog. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक होंगे और मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली भी ठीक ठाक होगी। आज सबसे पहले उठते साथ जी हमने अपने दिन का आगाज किया चाय के साथ, क्योंकि चाय के बगैर तो हमारे दिन का आगाज नहीं होता और जो भी काम है हमारे चाय के बगैर अधूरा ही है। इसलिए चाय शाय पीने के बाद जी हमने आज कपड़े धोने थे। कपड़े धो के सारे घर की सफाइयाँ वगैरह की। सारा दिन यूं ही बिजी गुजर गया। काम शाम करके हम फ्री हो गए थे तो हमने सोचा क्यों ना अब शाम के लिए कुछ स्पेशल सा बना लिया जाए। और वैसे भी हमारे घर मेहमान आ रहे थे तो उनके लिए भी कुछ बनाना था, तो इसलिए मैंने फिर शाम की तैयारियां जी शुरू कर दी। सबसे पहला काम मैंने दही भल्लों से शुरू किया। मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया और उसके बाद जी हमने इसमें हरी चटनी जो होममेड होती है वो बना के वो ऐड की। और उसके बाद जी बारी बारी हमने सबसे पहले आलू बलियां, फिर बारीक खीरे काट के, बंद गोभी बारीक काट के, प्याज काट के, हरी मिर्च काट के, बारीक बारीक काट के सारी। और इसके बाद जी हमने इसके ऊपर अच्छे से चाट मसाला मिक्स करके जी और इसको जब अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। ठीक है, हमारे घर में तो खीरे बड़े शौक से खाए जाते हैं, इसलिए जी हमारे दही भल्लों में भी खीरे मिल जाते हैं। उसके बाद जी मैंने सबको खाना शाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद मैंने किचन वगैरह साफ किया, चाय शाय बना के दी। और उसके बाद जी मेरी बारी आई खाना खाने की। तो आज मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई भी, दही भल्ले, साथ में जी हमारे घर किया हुआ साग भी मिल गया था हमें। तो हमने पहले सबसे पहले साग को चेक किया जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। लेकिन जो पता आपको फ्रेश चीज़ होती है वो फ्रेश ही होती है। तो साग लेकिन टेस्टी था। मैंने ऊपर से इसके अंदर देसी घी डाल के इसको अच्छे से बुनाई करके हमने बनाया था। और उसके बाद जी मैंने चिकन कढ़ाई टेस्ट की जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और वैसे भी मैंने ही बनाई थी तो मुझे तो पसंद आनी थी, क्योंकि हमने जाना है गाँव कुछ दिनों में, मैंने और काशिफ ने। तो उसकी भी तैयारियां साथ साथ करनी थी। और फिर मैंने अपनी पैकिंग शैकिंग भी की। और कपड़े आज मशीन लगा के इसलिए धोए थे कि बच्चों के कोई कपड़े, जो आपको पता है जब हमने कहीं जाना होता है तो बच्चों की चीज़ें तो मिलती ही नहीं है। तो हमने उसके बाद दही भल्ले को टेस्ट किया और उनके बाद जी मैंने दही भल्ले में भी अपनी एक कटलेस रख के उसको भी टेस्ट किया। ये अंडे वाली कटलेस मुझे बड़ी पसंद है, तो इसलिए ना हम पूरे रमज़ान में फिर कटलेस ही बना लेते हैं बड़े शौक से ना, क्योंकि मैं शौक से खाती हूँ तो फिर किचन में काम भी मैं करती हूँ, इसलिए ये अंडे वाले कटलेस मैं ज़्यादा बनाती हूँ। और उसके बाद हमारी कोल्ड ड्रिंक की बारी आई। सबको बांटने के बाद जी मेरे लिए बस इतनी सी बची और मैंने बोतल को ही मुंह लगा के पी ली। सारी हैबिट्स बैड्स हो या अच्छी हो एक तरफ, लेकिन जो है ना सबसे अच्छी है ना जो चीज़, बोतल को मुंह लगाने में जो मज़ा आता है ना वो किसी चीज़ में नहीं आता। उसके बाद जी इब्राहिम अचानक से हो गया बीमार, तो इसको देख के मैं तो रोने लग गई। इसको लेके हॉस्पिटल गए मैं और शब्बो। और फिर उसके बाद शब्बो की शशकी चेक करो, बैठी हुई है जैसे सीनियर है इधर की। और इसके बाद मैंने इसके जाते साथ इन्होंने इसके कपड़े उतार दिए, मेडिसिन वगैरह दी, कुछ बेहतर हो गया था। और ये अब्बू बकर देखो क्या बन के आया। नीचे से हल्का फुल्का सा सूट पहना था, लेकिन रात थी, हमने बाइक पे आना था। तो अब्बू बकर ने कहा नहीं जी मैंने तो जैकेट पहननी है, मुझे हवा लगती है। मेडिसिन लेने के बाद काफी देर हम बैठ के इंतजार करते रहे। अब्बू बकर ने भी इतना तंग किया मुझे। इब्राहिम कुछ बेहतर हो गया था, रोने लग गया और अपनी मेडिसिन निकाल के खुद ही पीने लगा हुआ था और सारी निकाल के चेक कर रहा था। हमने इसको ड्रिप वगैरह लगवा दी। उन्होंने कहा अब ना एक दो दिनों तक फिर आना, इसको चेकअप करवा के ना। मैंने तो सोच लिया आइंदा अब्बू बकर को तो साथ लेके ही नहीं आना। इतना तंग किया, शब्बो को भी इसने इतना तंग किया। शब्बो की तो बस होगी थी, बस संभाल संभाल के इसको। और आपको पता है मैं इतनी जल्दियों में आई थी कि मैंने ना बस घर की वैसे ही चप्पल पहन के आ गई। हॉस्पिटल बैठ के अब देख रही हूँ कि मैंने घर की चप्पल पहनी, लोग क्या कहेंगे कैसे उठ के आ गई है। चलो खैर, बस टेंशन में थी अब इब्राहिम की तबीयत देख के। और ये देखो शब्बो कैसे सर पकड़ के बैठ गई, थक गई है। अबू बकर ने आज इतना तंग किया इसको। यहाँ से होते हुए हम घर गए, वहां से वापसी भी फिर हमने अपनी क्लिनिक पे, मेरी जो थी ना सांस का मसला बहुत ज्यादा बन जाता है, तो हमने मेरा चेकअप करवाया जहाँ से मैं रेगुलर करवाती हूँ। और उसके बाद घर आने के बाद जी चाय शाय पी। और आई होप सो कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।